Panchsheel Academy Guru presents online classes for session 2020 and 21. Hello students, in our previous lecture we have completed our reading section of our lesson first and the question answer of our lesson first. Now we will continue our exercise part of lesson first. So let's start our exercise part of lesson first. Now come to the listen part, listening skills. Listen to the poem and tick the action word that you hear. आपको एक पोएम दी गई है, उसे क्या करना है, हमें सुनना है और उन एक्शन वर्ड्स पे टिक करना है जो जो वर्ड्स हमने उस पोएम में सुने हैं. ओके, तो ये हमारी लिसनिंग स्किल है कि हमने जो जो भी वर्ड उस पोएम के अंदर सुने हैं, हमें इन सब वर्ड में से उन वर्ड्स को पहचानना है कि कौन कौन से वर्ड्स हमने उस पोएम के अंदर सुने हैं. ओके, सो लिसनिंग टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 120. जो हमारी पोएम है वो हमारे बुक के लास्ट पेज 120 पेज नंबर पर दी हुई है. ओके, so now come to the last page of the book. So this is the last page of our book and now this is the poem of our chapter first, listening part. So ये हमारे listening part की पोएम हमें यहाँ दी हुई है. ठीक है, इस पोएम में जो जो भी एक्शन वर्ड आए हैं हमें उन्हें ध्यान रखना है. ओके, आई रन, आई राइट, आई रीड एंड राइट, I pick, I pull, I fly a kite, I open and close, I touch my nose, I carry a sled in case it snows, I give a gift, I tell a tale, I see a sign, I shout for sale, I clean, I wash, I eat so I will grow, who makes my food, I want to know. ठीक है, सो जो जो भी एक्शन वर्ड है वो हमें ध्यान रखने हैं. आई रन, आई राइड, आई रीड एंड राइट. मैं दौड़ता भी हूँ, मैं सवारी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ. आई पिक, आई पुल, आई फ्लाई अ काइट. पिक मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना और पुल मतलब होता है खींचना. आई पिक, आई पुल, आई फ्लाई अ काइट. मैं किसी चीज़ को चुनता भी हूँ, किसी चीज़ को खींचता भी हूँ और आई फ्लाई अ काइट और मैं पतंग भी उड़ाता हूँ. आई ओपन एंड क्लोज, आई टच माई नोज. मैं किसी चीज़ को ओपन भी करता हूँ और क्लोज भी करता हूँ, मतलब किसी चीज़ को खोलता भी हूँ और बंद भी करता हूँ. आई टच माई नोज़ और मैं अपनी नोज़ को टच भी करता हूँ. आई कैरी अ स्लेड इन केस इट स्नोज. स्लेड का मतलब होता है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी और स्नो का मतलब होता है बर्फ़. ओके, आई कैरी अ स्लेड इन केस इट स्नोज और मैं क्या करता हूँ कि बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को कैरी भी करता हूँ अगर बर्फ़ होती है तो. उस केस में जब बर्फ़ गिरती है या बर्फ़ होती है तो उस केस में मैं बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को कैरी भी करता हूँ. आई गिव अ गिफ्ट, आई टेल अ टेल. मैं गिफ्ट भी देता हूँ और मैं कहानी भी सुनाता हूँ. आई सी अ साइन, आई शाउट फॉर सेल. और साइन का मतलब होता है संकेत या कोई चिन्ह या फिर कोई निशान, जो हम साइन उन्हें क्या बोलते हैं, हम साइन बोलते हैं. तो आई सी अ साइन, आई शाउट फॉर सेल. मैं जो है किसी भी संकेत को देखता भी हूँ और सेल के लिए चिल्लाता भी हूँ. आई क्लीन, आई वॉश, आई ईट सो आई विल ग्रो. मैं साफ भी रहता हूँ, मैं अपने आप को वॉश भी करता हूँ और आई ईट सो आई विल ग्रो और मैं खाता भी हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, बढ़ सकूँ. हु मेक्स माई फूड, आई वॉन्ट टू नो. और कौन मेरा खाना बनाता है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ.
ओके, सो ये हमारी एक पोएम थी। तो इस पोएम में जो भी हमारे एक्शन वर्ड हैं, जैसे रन मतलब दौड़ना, राइड मतलब सवारी करना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, पिक मतलब चुनना, पुल मतलब खींचना, फ्लाई मतलब उड़ाना, ठीक है। ओपन मतलब खोलना, क्लोज मतलब बंद करना, टच मतलब किसी चीज़ को टच करना, फील करना, कैरी मतलब ले जाना, और गिव मतलब देना, टेल मतलब कहना, सी मतलब देखना, शाउट मतलब चिल्लाना, क्लीन मतलब साफ, वॉश मतलब धोना, ईट मतलब खाना, ग्रो मतलब बढ़ना, मेक मतलब बनाना, और वांट मतलब कि किसी चीज़ को चाहना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे एक्शन वर्ड हैं। तो अब हमको पता है कि हमारी इस पोएम में कौन कौन से एक्शन वर्ड आए हैं। तो नाउ कम बैक टू अवर एक्सरसाइज पार्ट। सो यहाँ पर हमें कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमको फाइंड करना है कि हमारी जो पोएम थी उसके अंदर कौन कौन सा एक्शन वर्ड आए थे। तो रन आया था, यस, हमारा फर्स्ट वर्ड ही था आई रन। तो रन एक्शन वर्ड हमारी पोएम में आया था, तो हमें इसको टिक करना है। ईट आया था, यस, आपने सेकेंड लास्ट लाइन में पढ़ा होगा, आई ईट सो आई विल ग्रो। तो ये हमारी सेकेंड लाइन में ईट भी आया था। सिंग आया था, नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे ब्लैंक। वॉक, वॉक भी नहीं आया था, तो वॉक को भी हम ऐसे ही रिमेनिंग छोड़ देंगे। पिक आया था, पिक आपने सेकेंड लाइन में पढ़ा होगा, आई पिक आई पुल, ठीक है, तो पिक आया था, तो हम पिक को टिक करेंगे। फिर टेल, टेल भी आया था, आई टेल अ टेल, मैं कहानी सुनाता हूँ, तो ये भी आया था, तो इसे भी हम टिक करेंगे। सी, सी आया था, यस, हमने पढ़ा था आई सी अ साइन, तो सी भी हमारी पोएम के अंदर आया था, तो इसे भी हम टिक करेंगे। ग्रो, ग्रो आया था, यस, ग्रो भी आया था, हमने पढ़ा था सो आई विल ग्रो, आई ईट सो आई विल ग्रो, सो ईट, ग्रो भी आया था, तो ग्रो को भी हम टिक करेंगे। फ्राई, हमने फ्लाई पढ़ा था, आई फ्लाई अ काइट, फ्राई नहीं पढ़ा था, तो फ्राई नहीं आया था, तो हम इसे छोड़ देंगे। राइड, राइड आया था, यस, आया था, हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, आई रन आई राइड आई रीड एंड राइट, तो राइट इसको हम टिक करेंगे। 11 नंबर पे ओपन है, ये हमने पढ़ा था, ओपन, यस, हमने पढ़ा है, आई ओपन आई क्लोज आई टच माई नोज, तो हमने बिल्कुल पढ़ा है ओपन, और ये हमारी पोएम में आया है, तो टिक करेंगे हम इसे। टॉक, टॉक नहीं आया है, तो इसे हम छोड़ देंगे। रीड पढ़ा था हमने, फर्स्ट लाइन थी हमारी, आई रन आई राइट आई रीड एंड राइट, तो टिक करेंगे हम इसे भी। ओके, नाउ राइट आया था पोएम में, नहीं आया था, तो इसे भी हम छोड़ देंगे। तो कौन कौन से वर्ड आए थे हमारी पोएम में? रन आया था, ईट आया था, पिक आया था, टेल आया था, सी आया था, ग्रो आया था, राइड आया था, ओपन एंड रीड, ठीक है। तो जो जो वर्ड हमारी पोएम के अंदर आए थे हमें सिर्फ उन्हें ही टिक करना है, बाकी के जो वर्ड नहीं आए थे उन्हें हमें छोड़ देना है। ओके, नाउ कम टू द वर्ड क्विज। यहाँ पर हमें क्विज दिया हुआ है, हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ओके, सो 4 वर्ड्स हमें गिवन हैं। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं DSMS। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, इन चारों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो
डी पहले आता है, एस पहले आता है, एम पहले आता है या एस पहले आता है? तो सबसे पहले डी आता है तो हम डी के आगे क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, इनको हमें नंबर देना है, नंबर द गिवन वर्ड, इन वर्ड्स को हमको के आगे हमको नंबर लिखना है। ओके, तो हमने डॉल को क्या दे दिया? फर्स्ट नंबर दे दिया। अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा? डी के बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो ये वर्ड दिए हुए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डी के बाद क्या आएगा हमारा? एस आएगा, एम आएगा या एस आएगा? तो डी के बाद एम बड़ा, एम से छोटा है, उसके बाद तो एस बड़ा हो गया, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? मैजेस्टी। तो हम इसको सेकंड नंबर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर में हमारा कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारे दोनों वर्ड जो हैं वो एस से स्टार्ट होते हैं। STRING स्ट्रिंग और SAGE सेज। अब क्या करेंगे हम? ये भी वर्ड हमारा एस से है, ये भी वर्ड हमारा एस से है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो ये वर्ड है कौन सा थर्ड नंबर पे आएगा और कौन सा फोर्थ नंबर पे आएगा? तो हम इसके फर्स्ट वर्ड को छोड़कर सेकंड वर्ड देखेंगे। ठीक है, सेकंड वर्ड कौन सा है? यहाँ पर टी है और यहाँ पर ए है, तो ए पहले आता है या टी पहले आता है? ए पहले आता है। ओके, तो हम SAGE इसे थर्ड नंबर देंगे और स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग इसको क्या करेंगे हम? 4 नंबर देंगे। ओके, सो ये हमारा क्विज पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पोएम और इसकी ये जो एक्टिविटी पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, आपको ये क्विज और ये एक्टिविटी पार्ट अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, So students, I hope you all got understand the listening skills. Now your homework is that you have to write and learn this listening skills and note down the exercise of these skills in your file copy. आपको ये जो लिसनिंग स्किल हमने पढ़ी है इसकी जो पोएम है वो आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इस स्किल्स की जो भी एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसे आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।